तो दोस्तों, हाई स्कूल की सफलता के बाद मैं सुनाता हूँ कि महानगर बॉयज़ हाई स्कूल की निकले तमाम स्टूडेंट यूपी बोर्ड से किए हुए रहते थे और लखनऊ के होने के बावजूद भी इंटरमीडिएट में ज़्यादा विकल्प नहीं होते थे वहाँ पर भी। और क्रिश्चियन इंटर कॉलेज था और एक सिल्वर जुबली इंटर कॉलेज जो शासकीय गवर्नमेंट कॉलेज था वो था। तो हम लोग ट्रांसफ़र के लिए पहले ही से सिर पर तलवार लटकी रहती थी। 3 साल होने को थे, हो जाते, तो इसलिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से करना जाना मुनासिब लगा, जिससे कि दूसरी जगह जाओ तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में दाखिला आसानी से हो जाए। मेरे छोटे भाई का जन्म लखनऊ में ही हुआ था और वो नवाबों की तरह नाजुक भी था। महानगर बॉयज़ से यहाँ जो जुबली इंटर कॉलेज था उसका माहौल बिल्कुल ही उल्टा था। यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा माहौल नहीं था और जैसे बच्चे वयस्क हो जाएं तो फिर उन्हें पढ़ाया नहीं जाता शायद, इसलिए वहाँ स्वयं पढ़ने का, स्वयं संभालने की एक स्थिति थी। तो इस तरह से वहाँ भी पढ़ाई की गाड़ी थोड़ी हिचकोले खा ही रही थी वहाँ पर, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय स्कॉलरशिप और एकीकृत स्कॉलरशिप वगैरह मिली थी हाई स्कूल के बेसिस पे। तो उनको निकलवाने के लिए फादर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मैं बाबियों के चक्कर भी लगाता रहा, साल भी कट गया और हम लोग इटावा ट्रांसफ़र हो गए। और इटावा एक छोटी जगह थी, जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ का छोड़ के यहाँ और डिग्रेडेशन हुआ तो यहाँ पर फिर पढ़ाई शुरू करी। मगर 12th का सिलेबस होता माशाल्लाह बिना किसी सीमा के, बिना किसी हद के होता है, बेहद होता है। तो पापा जी का मानना था कि इंजीनियरिंग के तो बाजी पहले ही बच चुके हैं और उसमें कुछ नहीं रखा है, तो सब लोगों का जोर था कि डॉक्टरी की जाए। मुझे सब्जेक्ट आते थे रास, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, विषय से सामंजस्य कम होने की वजह से द्वितीय श्रेणी आके रह गई। पापा जी के लिए ये तो लगभग फेल होना जैसा था। खैर, पढ़ाई की गाड़ी का एक पहिया हाईवे छोड़कर मिट्टी पर चलने लगा था। आगरे के पास टूंडला ननिहाल थी। मेरे छोटे मामा मेरी उम्र के थे। गर्मी में छुट्टी हम अक्सर उन्हीं के साथ बनाते थे। हम दोनों 12th भी एक साथ किया। उन्होंने टूंडला से किया और मैंने इटावा से किया। आगे की पढ़ाई आगरा से तय हुई। पापा खुद आगरा कॉलेज में पढ़े थे और अब ये था इंटरेस्टिंग, पापा ने कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था और उन्होंने फिर इसको ही सबसे उपयुक्त भी माना। वो होता ही है, जिस कॉलेज से आप पढ़े हो उसकी बात ही कुछ और होती है। इसलिए हमको और हमारे मामा को, यानी मामा भांजे दोनों एक साथ आगरा में दाखिला हो गया। बीएससी में भर्ती हुए। थॉमसन हॉस्टल में हम लोग रूम पार्टनर हुए। बीएससी में भी रैगिंग वगैरह हुआ करती थी, इसलिए टूंडला आगरा भागते रहे और अब तक पढ़ाई से और व्यवस्थित किनारा हो चुका था। अब घर से पहली बार बाहर निकले तो हवा भी लग गई। राजा मंडी थॉमसन हॉस्टल से लगभग 100 कदम पर भी नहीं था। बहुत पिक्चरबाजी हुई, जिसमें एक पिक्चर शत्रुघ्न सिन्हा जी की हुआ करती, विश्वनाथ। वो तो हमने कह नहीं सकते, दर्जनों बार देखी या सैकड़ों बार देखी। विश्वनाथ और बिजली, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। रात को लाइट चली जाती, थॉमसन से निकल के हम सब लोग भाग के चले जाते और पिक्चर देखते। वहाँ पर अपने पंडित जी राजीव उपाध्याय भी थे। उस समय ये अपना घी शमशाबाद से प्योर मंगाते थे और उसको कमंडल की तरह लिए मैस में प्रवेश करते हुए अक्सर हमें दिखते थे। हम लोगों का घी तो ले जाता था मैस वाला ही खुद, छोटी छोटी 10-20 कटोरियाँ लाता था पूरे थाल में। मैं अपना इतिहास अगर झांकूं तो ऐसा लगता है जैसे बयार चली वैसे ही मैं चलता गया। जैसे कहा है ना किसी शायर ने कि अपनी मर्जी से कहाँ सफ़र में हम हैं, रुखवाओं का जिधर है
उधर के हम हैं। बीएससी में 1-2 बार सीपीएमटी में हाथ आजमाया, पर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। अब मैं शुरू करता हूँ अपनी आगरा से कहानी, और आगरा को कहता हूँ यह मेरी काबा, ये है मेरी काशी। इधर घूमते घामते पापा की पोस्टिंग भी आगरा हो गई। बीएससी का सेकंड ईयर यानी फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, और इस समय डू और डाई की स्थिति सामने थी। सीपीएमटी लक्ष्य था। खोज खबर ली तो डॉक्टर सेंगर अशोकनगर में थे, बॉटनी के लिए वो उपयुक्त लगे। यहाँ मुझे याद है आरती गुप्ता भी कुछ समय मेरे साथ रहीं। अभी भी हमारे करीबी दोस्त बीएससी के ही, और उनमें से भी जो शरारती थे वो ही हमारे साथ थे। बॉटनी की कोचिंग में ऐसा ही दोस्त था, एक सुधीर नाम था। उसे सेंगर की साहब की स्टाइल पता थी बॉटनी में कि टेस्ट पेपर हर बार वही होता है जो पिछले सालों साल आता रहा। एक बाबा आदम के ज़माने में उन्होंने कभी साइक्लो स्टाइल करवा दिया होगा। मेरे इस दोस्त ने पहले से ही पुराने टेस्ट पेपर को पुराने कोचिंग के स्टूडेंट से तड़या लिया, जो पूरा सॉल्व किया था और सही सॉल्व किया हुआ था। हम दोनों ने पूरा सही भी कर दिया। तो डॉक्टर सेंगर ने हमें कुपित नज़रों से देखा, मगर हम क्या करते, हमें अपने बैच में खास तौर से लड़कियों पर इम्प्रेशन सही करना था। फिर केमिस्ट्री का ठिकाना मिला हमें एसके अग्रवाल साहब के यहाँ। ये पुराना महल्ला शायद माइथान के नाम से था। मैं देखता था कभी कभी, शायद पूनम भी वहाँ पर अपनी बहन के साथ आते आते दिखती थी। एसके अग्रवाल के यहाँ माहौल बड़ा सख्त था। वहाँ सेंगर साहब के ऐसी चहलबाजी नहीं होती। मेरे पास एक हरे रंग की हीरो कंपनी की साइकिल थी। उसको ले जाकर बाहर टिकाता पतली सी गली में, और सामने आ जाता जीना खड़ा सा, और उसमें 6x6 का एक कमरा जहाँ वो पढ़ाते थे। वो बहुत ही सहेजने योग्य, बहुत ही उम्दा नोट्स पढ़ाते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो हमको देते जाते थे। नोट्स की कार्बन कापी की जाती, एक ओरिजिनल, बाकी सब 1 से लेकर 8 तक सब उसकी कार्बन कॉपी। इसमें उसकी गुणवत्ता घटती जाती थी, तो बांटते समय ये ध्यान रखा जाता कि सर्किल में बांटी जाएं, तो फर्स्ट से लेकर 8 तक की कॉपी मिलती थी, पढ़ने लायक होती थी। और हर बार ये जो रिम आती थी उसकी, शायद उसे राइस पेपर कहते थे, पतला पेपर होता था, उसको भी हम लोग स्टूडेंट्स बारी बारी से खरीद के ला के देते थे। और फिजिक्स की कोचिंग की बात करूँ तो JK जैन साहब थे, वो कुलपुरा वाली गली में उनकी कोचिंग थी। वो मेरे सवाल जवाब से थोड़े ज़्यादा खफा या परेशान रहते थे। बोलते थे, मिस्टर ये सॉल्यूशन मैं घर पे बताऊंगा, अभी बढ़ने दो, कोर्स ख़त्म नहीं होगा नहीं तो इस तरह से हमने चैलेंज लिया हुआ था। तिवारी जी से भी पढ़ा था, और बोहरा साहब से भी ऑर्गेनिक पढ़ी। अड़ोस पड़ोस के बच्चों को माँ बाप डांटते और उदाहरण भी देते कि देखो ऐसे पढ़ाया जाता है। उन्हें क्या पता था कि हम 2-4 साल पहले ही ख़राब कर चुके हैं और मस्ती मार चुके हैं। घर के काम बहुत कम कराए जाते थे, विशेष ध्यान रखा जाता था कि ज़्यादा रिश्तेदार रुक ना जाएं। तो तारीख आ गई, सीपीएमटी की 4 आंसर शीट जमा हो गई। रिज़ल्ट का इंतज़ार हुआ, चांस तो लग रहा था। फिजिक्स के पेपर सभी को टफ लगा, और फिजिक्स में मुझे कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। पढ़ने का हमेशा से रुझान फिजिक्स में ज़्यादा रहा भी था। फिजिक्स के कोचिंग वाले स्टूडेंट्स मेरे सिलेक्शन को ज़्यादा ज़ोर शोर से कह रहे थे। रिज़ल्ट आया तो खुद अपनी आँखों से देखने के बाद भी विश्वास कम हुआ। फिर दूसरे को चेक कराया, किसी को, तब लगा कि सिलेक्शन हो गया। मन को बहुत शांति मिली, और घरों और रिश्तेदारों में ये बात तुरंत वायरल हो गई। वो भी कहेंगे आप, तो उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, मगर फिर भी चीज़ वायरल हुई। तो दोस्तों, आज का अंक यहीं तक। फिर मिलता हूँ मैं आपको, और किस्से को आगे बढ़ाता हूँ। नमस्कार।